नमस्ते दोस्तों। कुछ दिनों से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। मैं हमेशा इंग्लिश में वीडियो बनाते आया हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल ए आई एनी टाइम पे कुछ 450 के करीब 450 के अराउंड वीडियोस हैं। और इससे पहले मैंने कभी हिंदी में वीडियो नहीं बनाई। बट आई थिंक अब मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया है कि अब हिंदी में वीडियो बनाया जाए। सो इस वीडियो में मैं एआई एजेंट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा और कवर करूँगा काफ़ी डिटेल्स में एआई एजेंट्स के बारे में, दैट एआई एजेंट्स क्या है और इसकी अभी इतनी बातें क्यों हो रही हैं। कहीं भी जाओ सब लोग एआई एजेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो हम लोग यही इस वीडियो में देखने वाले हैं। काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स होगा। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है हिंदी में वीडियो बनाने का, सो में भी गलतियां हो सकती हैं, बट ऑफ कोर्स इससे सीखेंगे और हिंदी में और भी वीडियोस आएंगी। बट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एआई एजेंट्स के बारे में देखते हैं। इसमें आप अगर मेरे स्क्रीन पे देखो तो मैंने एक डिक भी बनाई है आपके लिए यहाँ पे, एआई एजेंट्स क्रैश कोर्स। और कुछ नोशन के टेम्पलेट्स भी बना रखे हैं जो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप लोग गो थ्रू कर सकें। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एआई एजेंट्स की लर्निंग रोड मैप क्या है। मान लो आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या एक स्टूडेंट हो और पाइथन और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पता है और आप एआई एजेंट सीखना चाहते हैं और उस इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रोड मैप है जो कि मैंने ये बनाई है। ये रोड मैप आप देख सकते हो, नोशन पे है, एआई एजेंट्स लर्निंग रोड मैप। ये 2 से 3 महीने की प्रोग्राम है बेसिकली। सो यस, 12 वीक्स की प्रोग्राम बनाई है मैंने और ये मैं आपको इस लिंक को मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि क्या सिलेबस और करिकुलम होना चाहिए एआई एजेंट सीखने के लिए, आपको क्या क्या पता होनी चाहिए, क्या ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स यूज करने चाहिए, आपको क्या और मॉडल्स यूज करने हैं, आपको कैसे यूज केसेस को सिलेक्ट करना है कि एआई एजेंट के लिए कोई यूज केसेस फिजिबल है या नहीं, और आपको पहले कुछ वीक्स में क्या करना है, फिर दिन आफ्टर फर्स्ट मंथ क्या करना है। तो उसके वैसे रोड मैप्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसमें आपको सर्टिफिकेशंस भी हैं कि आपको किस तरह के सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए। इसमें आपको डिफरेंट लर्निंग फेजेस मिल जाएगी जहाँ पे आप कुछ और भी कोर्सेज सीख सकते हैं, जैसे एंड्रयू एनजे की डीप लर्निंग एआई पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप तो उस तरह की सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी, क्या टूल यूज करना है, कौन सी वीडियोस देखनी है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स करने हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ पहले कि ये वीडियो में जो हम आज कर रहे हैं इसमें हम ये भी आ, देखेंगे डिटेल में कि कैसे बाकी लोग कर रहे हैं एआई एजेंट। एक डेमो दिखाता हूँ पहले कि एआई एजेंट कैसे काम करती है। आपको कुछ डेमोस देखना जरूरी है जिससे आप थोड़े इंस्पायर हो जाओ कि हाँ अब टाइम आ गया है एजेंट्स सीखने का या एजेंट्स पे काम करने की। सो यहाँ पे देखो तो कुछ एक फ्लो जैसा दिख रहा है, जहाँ पे पहला एक लेफ्ट से राइट देखेंगे। जो हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट देखेंगे जब हम लोग फ्लो की बात कर रहे होंगे। सो आप यहाँ पे देखो, व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड, इसका मतलब यह है कि कभी भी इस फ्लो को कोई भी एक अगर मैसेज मिलता है तो ये पूरा ट्रिगर हो जाएगा, पूरा ये एक्टिवेट हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी ये पूरी फ्लो। सो मैं यहाँ पे जैसे मान लो पूछता हूँ कि एआई क्या है। मैं ऐसे पूछता हूँ, हिंदी में ही पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम हिंदी लिख रहे हैं। लिपि की बात नहीं कर रहा हूँ कि देवनागरी लिपि लिख रहे हैं हम, लेकिन एआई क्या है लिख रहे हैं। और आप यहाँ पे देखो, मैं एक मॉडल यूज कर रहा हूँ, ओपन एआई की चैट मॉडल यूज कर रहा हूँ। जैसे ओपन एआई वो कंपनी है जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई मॉडल्स क्रिएट करते हैं। जैसे चैट जीपीटी उन लोगों ने बनाया एक चैट बॉट जिसके पीछे काफी सारे मॉडल्स हैं। वो मॉडल्स जो आपकी भाषा को समझ सके और उसी भाषा में और बहुत सारे और भी भाषाओं में किसी तरह का डेटा को जनरेट कर सके। सो वो क्या चैट जीपीटी काम करती है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ एआई क्या है। सो अगर मैं ये पूछूं तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ चीजें घूम रही हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं, ये नोड्स होते हैं। जैसे आप अगर एक ट्री देखो तो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकले होती हैं, तो ये बेसिकली वैसे ही है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये सारे नोड्स कहलाते हैं। ये एक नोड हुआ, ये दूसरा नोड हुआ, ये तीसरा नोड है। और इस नोड में आपको कुछ अ, उसके सब ब्रांचेस मिल जाएंगे जो उस नोड के अंदर है। जैसे यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक मॉडल है, एक मेमोरी है जो दिमाग कह सकते हो जिसमें डेटा को हम रख सकते हैं,
दिमाग नहीं, नर्वस सिस्टम बोलेंगे। दिमाग तो मॉडल ही होगा जो रीजन कर रहा है। और एक टूल है, टूल्स को आप हाथ पैर बोल सकते हो बेसिकली। सो ये हो गई एआई एजेंट में, ये तीन चीजें जरूरी हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया आपको। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स और कंप्यूटर सिस्टम्स को इंसानों जैसे सोचने और समझने की क्षमता देता है। सो आपको यहाँ पे एक आंसर मिल गया। बट मेरे एक एंड नोड में आप देखो तो एक जीमेल का लोगो लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी मैं आउटपुट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ईमेल आ जाएगा। ये मेरी ईमेल है जो आप देख सकते हैं, ai anytime07@gmail.com। यहाँ पे ये मुझे ये ईमेल आ चुका है, इस एजेंट ने मुझे ईमेल भेजा है जस्ट अभी 1 मिनट पहले। अगर आप ये देखो, उतनी फैंसी ईमेल नहीं है, उस फैंसी में हम जाएंगे। ये क्रैश कोर्स बना रहा हूँ बिगिनर्स के लिए जिसको कुछ नहीं पता हो एजेंट्स के बारे में, तो हम वैसे समझेंगे। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ से सारे एग्जीक्यूट हो गए। ये ग्रीन नहीं हुआ, बाकी सब ग्रीन हो गए। हम लोग उस पर कुछ देर में आएंगे कि ये क्यों नहीं ग्रीन हुआ। ये इसलिए ग्रीन नहीं हुआ, अगर कॉमन सेंस से सोचो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा था एआई क्या है, उसमें कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं पूछता कि 2+2 क्या है, तो उसमें कैलकुलेटर की जरूरत होती। तो यही बेसिकली फंडा ये है कि यहाँ पे एक एजेंट है जो आपके लिए कुछ काम कर रहा है डिजिटली। आप ऐसे सोचो, बहुत सिंपल डेफिनेशन ये है कि डिजिटली आपके लिए कुछ काम कर रहा है जो आप उसको काम दोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या काम दिया है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वो मुझे ईमेल भेजना चाहिए। इस एजेंट का काम यही है। तो ये बेसिकली एक एजेंट की, इस ईमेल की नहीं, इस एजेंट की यही एक टास्क मैंने उसको असाइन किया था। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लो आ, आपको, ये मेरी एक रिसर्च पेपर है जो टीम के साथ किया था हमने, एमसीपी गार्डियन। और ये उसकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट है जो मैंने डाउनलोड कर रखी है। अब मैं एक और टूल यूज करूंगा जो गूगल की टूल है। वो टूल ये है नोटबुक एलएम, जो गूगल ने बनाई है। काफी शानदार टूल है नोटबुक एलएम, जो आपको रिसर्च में हेल्प करती है। नोटबुक बेसिकली आप जहाँ पे अभी तो आप ऑडियो भी जनरेट कर सकते हो। इसे यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट साइड में यहाँ पे लिखता है ऑडियो ओवरव्यू। इसको ट्राई करते हैं। तो अपलोड सोर्स करो। यहाँ पे आप बहुत सारी तरीकों से आप यहाँ पे डेटा को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अगर फाइल अवेलेबल है तो आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, पीडीएफ है, टेक्स्ट है, मार्कडाउन है। मार्कडाउन जो कि बेस्ट फॉर्मेट होता है एआई में काम करने के लिए, अभी जेनेटिव एआई के जो टेक्स्ट टैग है। यहाँ पे ऑडियो भी है और बाकी सारे और भी इमेज बेस्ड फॉर्मेट्स आप अपलोड कर सकते हैं। ये फ्री है सबके लिए यूज करने करने को। आप अगर आप यूज करना चाहते हैं रिसर्च के लिए तो प्लीज यूज करिए। और यहाँ पे आप ऑडियो पॉडकास्ट भी जनरेट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। और आप उसको फिर अपलोड कर सकते हैं स्पॉटिफाई पे। और आपको नहीं करना है, ये नोटबुक एलएम अगर आपको ऑडियो दे दिया तो आप इसको, ऑडियो को ऑटोमेशन भी यूज करके खुद पब्लिश कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। सो मान लीजिए यहाँ पे मैं उस फाइल को अपलोड कर देता हूँ। सो मैंने इस फाइल को अपलोड किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमो रिसर्च करके मेरी ये सेशन जो मैं यहाँ पे अभी इनिशिएट किया हूँ या जो स्टार्ट किया हूँ, उसका मैंने नाम दिया है डेमो रिसर्च। आप कुछ भी और नाम दे सकते हैं। आप जस्ट नोटबुक एलएम लिखो गूगल में, आपको ये टॉप पे दिख जाएगा, बिकॉज गूगल ने बनाया है तो उनका एसईओ अच्छा ही होगा। अब यहाँ पे देखो, आप अप टू 50 सोर्स ऐड कर सकते हो। आपके पास 50 डॉक्यूमेंट है तो आप 50 अपलोड कर दो, या आपके पास अगर मल्टीपल लिंक से आ रहे हैं तो वहां से भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब डेमो रिसर्च में क्या है कि आपको यहाँ पे समरी दे दिया इसने, ये कंप्लीट लिस्ट को, जो पीछे बैकएंड काम कर रही है, जो एआई काम कर रही है। अब यहाँ पे लिखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट एमसीपी गार्जियन को इंट्रोड्यूस करता है, जो एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, जो सेफ गार्ड करता है जो नए टेक्निक्स आए हैं एजेंट को इंपावर करने के लिए। तो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे आपको कुछ एक समरी मिली हुई है इस रिसर्च आर्टिकल से। अब यहाँ पे आप ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जनरेटिंग कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन वन सोर्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने सोर्स दिया है, उस सोर्स को मद्देनजर रखते हुए ये जो स्टूडियो है, ऑडियो साइड में आप देख रहे हैं ऑडियो ओवरव्यू, उससे अब वहां पे ऑडियो क्रिएट होगी। वो जो ऑडियो फाइल होगा, इसमें कुछ समय लगता है क्योंकि ये गूगल के सर्वर पे रन हो रहे हैं, मॉडल को हिट करेगा एपीआई के थ्रू और वहां से आपकी ऑडियो जनरेट होंगी। और उस ऑडियो को आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो या कहीं पे भी एज ए रील या शॉर्ट्स डाल सकते हैं। विथ आप एक इसका कवर बना लो और ऑडियो पीछे डाल दो, आप रील्स डाल लो। आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पैसे देंगे एड्स के थ्रू, और जैसे भी आप, जो भी आप ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो ये है मोटा मोटी यही है। आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर्स भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये काफी एकेडमिक्स में काफी हेल्प करती है नोटबुक एलएम। तो ये भी एक एग्जांपल है एक एजेंट की, बैकग्राउंड में जैसे एजेंट्स काम करते हैं इस टूल्स के पीछे। यहाँ पे हमने बनाया था और यहाँ पे गूगल ने बनाया है।
अब मान लो आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ पहले, फिर हम लोग जाएंगे बाकी की चीजों में, बिकॉज ये लंबा वीडियो होने वाला है, तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आपकी आपकी मर्जी है भैया, स्किप कर लो, बट फिर सीखने में सीख नहीं पाओगे, दिक्कत हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे अगर मैं एक मान लो टूल बनाना चाहता हूँ, उस टूल में मैं अपनी पेंटिंग्स मान लो बेचना चाहता हूँ, तो वो लिखते हैं क्रिएट वेब ऐप वेयर आई कैन सेल माई पेंटिंग्स। और पेंटिंग नहीं, क्योंकि मैं पेंटिंग करता ही नहीं हूँ, तो नॉट सेल माई पेंटिंग्स, आई कैन कीप माई मैनचेस्टर यूनाइटेड fan memories, something that I will cherish after a few years. Fill dummy data for now. Also have option to upload or paste memory and save it as a note. मान लो मैं एक ऐसा ऐप बनाना चाहता हूँ, आप पीछे फ्लैग देख सकते हो, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन हूँ, एक फुटबॉल क्लब है, और मैं एक ऐसा ऐप बनाना चाहता हूँ जहां पे मैं अपने मेमोरीज को रख सकूं, और आज से 10 साल बाद अगर मैं जिंदा रहूंगा तो वो मेमोरीज को मैं फिर से यू नो देख सकूं, और देख के ऑफ कोर्स आई विल बी वेरी हैप्पी, सो खुश हो जाऊंगा। सो एक एग्जांपल है, आप कुछ भी बना सकते हो। आप यहाँ से ये इस टूल का नाम है लवेबल। लवेबल जो कि एक एजेंटिक टूल है, एक एजेंट है, ऑफ कोर्स मल्टीपल एजेंट्स हैं बैकग्राउंड में, बाय द वे लवेबल 2.0, जहां पे आप एप्लीकेशंस बना सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो कि आपसे वो इंटरेक्ट कर रहा है, बोल रहा है कि आई विल क्रिएट अ ब्यूटीफुल मैनचेस्टर यूनाइटेड मेमोरीज ऐप दैट यू विल चेरिश फॉर इयर्स, दिस विल बी अ पर्सनल मेमोरी कीपर विद अ क्लासिक यूनाइटेड एस्थेटिक फीचरिंग रिच रेड कलर्स विद एन एलिगेंट डिजाइन। तो यहाँ पे आपको वो बता भी रहा है, लॉग्स और वर्बोस जो भी बोल सको, आपको वो बता रहा है कि मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक लाइन डाल दी कि मुझे ये बनाना है, एजेंट्स नाउ खुद से बना रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं लवेबल। वैसे एक और टूल है जिसका नाम है रेप्लिट एजेंट, रेप्लिट, जो लवेबल से पहले आया था मार्केट में। सो रेप्लिट में बना सकते हो। देयर इज वन मोर टूल, एक और टूल है जिसका नाम है बोल्ट, तो वही बना सकते हो। एक और भी टूल है जो जिसने काफी हल्ला मचाया था, बाद में बहुत कंट्रोवर्सी हो गया था, डिवाइन। उस टूल को भी यूज कर सकते हो, बट दैट वो एक पेड टूल है जहां पे आपको $20 पहले डालने पड़ेंगे टू यूज इट। सो ये सब एजेंट्स के एग्जांपल है। आज के जमाने में आप एजेंट से कुछ भी कर सकते हो। आप म्यूजिक जनरेट कर सकते हो, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए जहां पे मैंने दिखाया है आप लोगों को म्यूजिक कैसे बनाते हैं एआई से। तो आप म्यूजिक जनरेट कर सकते हो, आप वीडियो जनरेट कर सकते हो। ये देखो, ये है क्लिंग एआई। सो क्लिंग यूज करके आप वीडियो जनरेट कर सकते हो। अभी गूगल की नई मॉडल आ रही है VO3, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आप उससे तो एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बना सकते हो, म्यूजिक वीडियो है, किसी भी तरह की वीडियो, एडवर्टाइजमेंट वीडियो, प्री प्रोडक्शन वीडियोस, मूवी वीडियोस, कुछ भी, प्रोडक्ट वीडियो, कुछ भी बना सकते हो, जिसमें ऑडियोज भी खुद जनरेट हो जाएंगे। आपको मल्टीपल एआई एजेंट्स या टूल्स नहीं यूज करने। सो आज के जमाने में जैसे मैं बताया कि आप कुछ भी बना सकते हो एजेंट के थ्रू डिजिटली। फिजिकल एआई के स्पेस में अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो बाद में आएंगे उस पर। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कितनी जल्दी एक वेब डेवलपर का काम कर दिया है मैंने। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक सिंपल सा कलर भी देख लो, रेड है, यूनाइटेड की जो कलर है बेसिकली उसके हिसाब से इसने पिक कर लिया है, और कुछ मेमोरीज खुद से डमी डेटा डाल दिया है। हमने बोला था कि तुम डमी डेटा डाल दो, तो वहां से उसने डाल दिया। और यहाँ पे अगर मैं ऐड न्यू मेमोरी करूं, तो मैं खुद की मेमोरीज डाल सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैं डालता हूँ, अगर देखना पड़ेगा कि ये फंक्शनल है या नहीं। मान लो मैं डालता हूँ फर्स्ट विजिट टू ओल्ड ट्रैफर्ड, ये मैं डाल दिया। और मान लो डेट में किसी फ्यूचर डेट में हम लोग जाने वाले, वैसे तो डाल ही देता हूँ। मैच एक्सपीरियंस बोलते हैं, लोकेशन ऑफ कोर्स मैनचेस्टर होगी। स्कोर 3-1 वर्सेस लिवरपूल, व्हाई नॉट, सो नॉट लिवरपूल, we just lost one of our players, Jota, at Liverpool, a great player. So let's say we write something like uh, Man City. So that कुछ फोटो मान लो नहीं है, चलेगा, मेमोरीज में डाल दिए, ग्रेट एक्सपीरियंस, और सेव मेमोरी किया। तो यहाँ पे देखो ये ऐड हो गई, मेमोरी एडेड लिख रहा है यहाँ पे, योर मैनचेस्टर यूनाइटेड मेमोरी हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरी मेमोरी ऐड हो गई। आप इमेज डालो, वीडियो डालो। सो ये क्या है कि बेसिकली आपको यहाँ पे एक विद इन 5 मिनट्स आपने एक वेब एप्लीकेशन तैयार कर ली है, जो कि एक
स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको आप सिक्योरिटी पे हमने कुछ बात नहीं की, इस पे हमने कोई डेटाबेस कनेक्शन नहीं किया। हम चाहे तो बैकएंड में लवेबल से यहाँ पे ही डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक डेटाबेस है जिसका नाम है सुपाबेस। सुपाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और सिक्योरिटी पे हमें ध्यान देनी पड़ेगी, ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, इसको स्केल करनी पड़ेगी अगर आपको उस लेवल तक ले जाना है तो। बट यहाँ पे आपको किसी को $200 पे नहीं करना है कुछ वैलिडेट करने के लिए, आप इमीडिएटली कर सकते हो। सो ये लवेबल है। सेम आप रेपलिट में कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे हमने दिखाया था कि आपके यहाँ पे नोटबुक एलएम में आप देखो आपकी ऑडियो भी आ गई है। इस ऑडियो को मैं अभी प्ले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे जो ब्लूटूथ खोलना पड़ेगा, फिर कनेक्ट करने में काफी समय लग जाएगी। बट ये एक 1258 की वीडियो आ गई, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप गो थ्रू कर पाओ कि कैसी आई है, ये इसकी आउटपुट कैसी रही है। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि मैं इसका रील बना पाऊँ। तो ये सब एजेंट कर रहे हैं। तो आपको मैं कुछ डेमो दिखाना चाहता था जिससे आप थोड़ा इंस्पायर हो जाओ वीडियोस के लिए ना। अगर अब हम जाएंगे थोड़ा सा सीखने के लिए, तो एआई एजेंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इस वीडियो में रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स आपने देख ही लिए, मैं और भी दिखाऊंगा, और आप कैसे बना सकते हो वो भी दिखाऊंगा। N8N वर्कफ्लोज एजेंट बनाने के दो तरीके हैं, या तो कोड लिख के बनाओ या फिर बिना कोड लिख के बनाओ। आजकल ज्यादातर लोग बिना कोड लिख के चीजें बनाना चाहते हैं, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक भी है। जैसे बदलाव हो रहे हैं वैसे ही हमें भी होना चाहिए, बिकॉज वी से चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, जो कि हम बोलते हैं। सो N8N एक ऑटोमेशन, एक प्लेटफॉर्म है और एक टूल है जो कि ओपन सोर्स भी है, मतलब कोई भी यूज कर सकता है बिना पैसे दिए। लेकिन ज्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे आपको अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो, आपको खुद से होस्ट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन आप यूज कर सकते हो फ्री में भी। और एक इसमें क्या होता है कि आपको कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस कुछ, जैसे मैंने बोला था नोड्स है, नोड्स को बस कनेक्ट करो और एक फ्लो बना दो और वो फ्लो को एग्जीक्यूट कर दो। तो आपके लिए एक एजेंट बन जाएगी, जो हम देखेंगे, हम बनाएंगे भी उस तरह की चीजें। और कोड लिखना है तो उसके लिए आपको फिर कुछ प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, और प्रोग्राम बनाने के लिए आपको कुछ लाइब्रेरीज यूज करने पड़ेंगे। लाइब्रेरीज कुछ नहीं, बहुत सारे मॉड्यूल्स और क्लासेस के कलेक्शंस होते हैं जो आपके लिए अ, एक काम आसान करने वाली बातें हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे, किसी ने कोड लिख दिया है, डेवलपर ने और रिसर्चर्स ने, आप उसको यूज करके अपने एप्लीकेशंस बना रहे हो, तो वो फिर उनको हम इस केस में ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क्स बोलते हैं। क्योंकि मान लो आपके पास एजेंट्स हैं, दो तीन एजेंट्स हैं, और वो आपस में काम करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो उनको ऑर्केस्ट्रेट कर सके, मतलब नचा सके बेसिकली। ऑर्केस्ट्रेशन की मीनिंग ये है कि नचा सके। सो वो भी देखेंगे हम प्रोग्रामेटिकली। और थोड़े से एथिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई ये सीखना ही क्यों है, हम इतना क्यों इसमें अपना दिमाग लगा रहे हैं, और इतना हार्ड वर्क जो चल रही है और लोग सीख रहे हैं, पैसे देके सीख रहे हैं बेसिकली, क्यों करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ, एक बहुत ही महान व्यक्ति की कोड दिखाता हूँ। ये जो बंदा है, इनका नाम है जेनसन हुआंग और हेंसन हुआंग। बेस्ड ऑन, आप जहां भी हो, एशिया में अलग तरह से प्रोनाउंसिएशन होती है, यू नॉर्थ अमेरिका में अलग प्रोनाउंसिएशन है इनकी बेसिकली। ये एक टाइम पे बर्तन मांजते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, डिश वॉशर थे एक टाइम पे। तो नाउ अभी ये एनवीडिया के सीईओ हैं, फाउंडर हैं, जो भी बोल लो, करता धरता है एनवीडिया के। एनवीडिया वो कंपनी है जिससे आज के सारे एआई रन हो रहे हैं। ये लोग हार्डवेयर बनाते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और चिप्स क्रिएट करते हैं जिसपे एआई के एप्लीकेशंस रन होते हैं। सो ये बंदे ने क्या बोला है अभी रिसेंटली, कि क्योंकि भी मार्केट में हल्ला मच गया है कि एआई नहीं सीखोगे तो नौकरी चली जाएगी, क्योंकि एआई सब कुछ कर देगा, इंसानों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, काफी डिबेटेबल टॉपिक है, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, भले ही 5-10 साल में पहुंच जाए। लेकिन ये महाशय का कहना है कि एआई शायद डायरेक्टली उनका जॉब ना ले जो ऑलरेडी एआई में काम कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं थोड़ा बहुत, मुझे नॉलेज है, कुछ सालों से कर रहा हूँ, तो शायद मैं बच जाऊं क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत चीजें पता है। लेकिन मान लो किसी को कुछ नहीं पता है एआई के बारे में, तो उसकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि दूसरा बंदा है वो एआई यूज कर लेगा। तो आपको एआई यूज करना आना चाहिए, कि एआई को यूज कैसे करना है। ये नहीं कि आप चैट जीपीटी बैठ के बनाने लगो, जो कि आप नहीं बना पाओगे, इंडिविजुअल लेवल पे मुश्किल है। जो कि आपको आके बोलता है कि भाई मैं चैट जीपीटी का डिजाइन पूरा सेम टू सेम बनाया हूँ, वो भाई तू बनाया होगा, लेकिन वो लाखों करोड़ों लोग जब यूज करेंगे तो वो हालत खराब हो जाएगी, स्केल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और बहुत सारे अलग और भी चीजें होती हैं उसके पीछे। सो आपको बस यूज करना आना चाहिए, आपको यहाँ पे बैठ के मॉडल ट्रेन नहीं करनी है। तो ये महाशय ने बोला है कि अगर वो करोगे तो आपकी नौकरी बची रहेगी।
कि आप अपने जो भी काम कर रहे हो, अगर आप मूवी इंडस्ट्री में हो तो आप गाना बनाना सीखो टूल से, वीडियो क्रिएट करना सीखो, एडिटिंग करना सीखो। अगर आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो जैसे मैंने लवेबल और रेपलिट दिखाया, आप कोड करना सीखो। बहुत सारे अभी मैं आपको दिखाऊंगा आईडीज आ गए जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, वो भी एजेंट से पावर्ड है कैसे। तो आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उस फील्ड की टॉप एआई टूल्स क्या हैं और उसको कैसे यूज करना है। तो अगर आप वो करोगे तो शायद आपकी नौकरी बचे रहे। ये कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ अभी, बट ये कह रहे हैं बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं। ले ऑफ्स होने के और भी अलग कारण होते हैं, कॉस्ट कटिंग के नाम पे ले ऑफ्स होती है, वैसे एआई फेल्ड भी काफी होते हैं, तो वैसी कुछ बात नहीं। तो इसके बारे में बात करेंगे। अ, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, आप समझते हैं कि एआई एजेंट बेसिकली है क्या, डिफरेंट डिफरेंस क्या है। एक लेट्स से कि अभी पिछले कुछ 1 डेढ़ सालों में एआई एजेंट की बात हो रही है, उससे पहले हम एआई एजेंट के बारे में बात नहीं कर रहे थे। हम लोग उस समय चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहे थे और किसी वर्ड है रैक के बारे में बात कर रहे थे। अब अचानक से हम एआई एजेंट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? एआई एजेंट के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले जो हम स्टार्टिंग में 2 साल पहले जब चैट जीपीटी आई थी, उसमें हम एक प्रॉम्प्ट डालते थे और एक एपीआई कॉल होती थी और एक आंसर आ जाता था आपको। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। जैसे हेलुसिनेशन एक बड़ा प्रॉब्लम थी कि एक ही बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और एक में आंसर आ गया। ठीक है, तो वो एक बेसिकली एक प्रॉम्प्ट बेस्ड कॉल्स होते थे, प्रॉम्प्ट बेस्ड एपीआई कॉल जिसको बोलते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब आप कुछ, प्रॉम्प्ट जनरली मतलब आप कुछ पूछ रहे हो या कुछ बोल रहे हो, दैट्स व्हाट वी से कि प्रॉम्प्ट, कोई कुछ प्रॉम्प्ट कर दिया। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी चीजें आ गई बाद में, मुझे वहां पे लोग बोलने लगे कि ठीक है चैट जीपीटी में अच्छे प्रॉम्प्ट डालो तो अच्छे आउटपुट आते हैं, जो कि सही बात है। बाद में क्या आने लगे कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को करने के लिए, जो उसकी बहुत मुश्किल जो कुछ टास्क होते हैं, जैसे उसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, उसकी गुंजाइश बहुत कम होनी चाहिए। तो हम एआई एजेंट्स पे आ गए। एआई एजेंट्स में क्या होता है कि आप बहुत सारे चीजों को एज ए टूल्स क्रिएट कर देते हो। जैसे मान लो आपको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना रहे हो आप, जिसमें आपको रियल टाइम वेदर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, रियल टाइम रोड कंडीशंस की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, आपको रियल टाइम लेट से डॉक्यूमेंट्स कहीं अपडेट हो रहे हैं, पॉलिसीज, उनकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो ये एक प्रॉम्प्ट बेस्ड एपीआई से बहुत मुश्किल थी काम करना। एजेंट्स में क्या होता है कि यहाँ पे एजेंट्स डिफरेंट टूल्स को एक्सेस करेगा। एपीआई की एक टूल बनेगी जो कि एक फंक्शन होगी, प्रोग्राम होगी। दूसरी टूल बनेगी रोड की जो कंडीशंस हैं, वो एक टूल बनेगी। पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं वो एक टूल बनेगी। और बीच में एजेंट्स रहेंगे। हर एक एजेंट अपने अपने काम करेंगे। एक एजेंट रोड की कंडीशंस को लेके आ रहा है, एक एजेंट वेदर का लेके आ रहा है, एक एजेंट पॉलिसीज को लेके आ रहा है, और फिर देन एक फाइनल एजेंट है जो सबका पढ़ के रिव्यू करके जो भी उसका गोल है उसको अचीव कर रहा है। तो हम प्रॉम्प्ट बेस्ड रैपर्स से निकल के अभी एआई एजेंट्स की दुनिया में आ गए, जहां पे हम उनकी बातें कर रहे हैं, मल्टीपल एजेंट साथ में काम कर रहे हैं जो टूल्स को एक्सेस कर सके। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली, जो कि पहले वाले हमारे जो 2 ढाई साल पहले की बातें थी उसमें नहीं थी। देखिए, पहला है ऑटोनोमी। ओके, और इसमें नेमिंग कन्वेंशंस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे अभी कुछ रिसर्च पेपर्स आ गए हैं कि एआई एजेंट भी डिफरेंट है एजेंटिक एआई से। तो मैं उतना कॉम्प्लेक्स नहीं बता रहा हूँ आपको, मोटा मोटी बता रहा हूँ, बट वो ट्रू है। बट मोटा मोटी ये समझो कि एआई एजेंट्स में थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी होती है, जो कि आपने कुछ चीजें उसको दे दी, इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, आपने सेट कर दिए हैं कि भाई ये तुम्हें फॉलो करना है। उसके बाद वो खुद से डिसीजन बना सकता है। सो कुछ ऑटोनॉमी तो है उसके पास, तो वो उसको बोलते हैं ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन। मेरी कोई डायरेक्ट ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगी, तो वो एक है, ऑटोनॉमी है। दूसरा है कि जब आप एजेंट बना रहे हो या कोई भी जो एजेंट है उसका हमेशा एक गोल रहता है। हमेशा नहीं बोलूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम गोल ड्रिवन होते हैं एजेंट्स, जहां पे उनको कुछ अचीव करना है, उनके पास एक गोल है। जैसे इस केस में अगर आप देखो, जो मैंने क्रिएट किया ये मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली चीज, ये एजेंट का गोल ये था कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको उसे फुलफिल करना है, और उसने एग्जैक्टली फुलफिल की। तो यहाँ पे उसके पास एक गोल है। और ये बहुत सारी चीजें यहाँ, पहले कोड को पहले डिजाइन को समझेगा, रिक्वायरमेंट, ये जो मेरी रिक्वायरमेंट थी क्रिएट अ वेब, पहले यहाँ पे एजेंट क्या करेंगे, इसको समझेंगे, इसको एक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे जिसको पीआरडी बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री में। वो दूसरा एजेंट क्या करेगा, पहला एजेंट डिजाइन वाला है, डिजाइन एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। दूसरा एजेंट क्या करेगा कि उसको फिर डेवलप करना स्टार्ट करेगा, पीसेस ऑफ कोड लिखेगा जावा स्क्रिप्ट में। और फिर तीसरा एजेंट क्या करेगा, टेस्ट केसेस लिख सकता है
ठीक है। और चौथा कैरेक्टर उसको रन भी कर सकता है विद इन सब प्रोसेस, सिस्टम के जो सब प्रोसेसेस होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जिनको छोटे छोटे काम बांट दिए जाते हैं और वो फिर एग्जीक्यूट करके आपको ऐसे फाइनल आउटपुट देते हैं। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो मैं वापस जाता हूँ। तो गोल ड्रिवन है जहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट कर दिए हैं, जिसको पहले ही हमने सेट कर दिए हैं। तो वो एक वो हो गया गोल ड्रिवन। तीसरा है एजेंट्स को कुछ चीजें चाहिए, जैसे उसमें टूल है पहला, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं टूल। जैसे अगर आप ये वर्कफ्लो भी देखो तो यहाँ पे है समथिंग कॉल्ड टूल। तो आपको ये समझना है मोटा मोटी कि एजेंट के पास टूल तो होना ही चाहिए, वरना फिर उसको एज एन एजेंट बोलने की जरूरत नहीं है, लेट से। ठीक है। अभी हम लोग नए दुनिया में आ गए हैं, टूल्स भी रिप्लेस हो जाएंगे मोस्टली विद एमसीपी कमिंग इन। मतलब एमसीपी जैसे चीजें आ गई जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने बोला बहुत सारी हिंदी में वीडियोस आएंगे, एमसीपी पे भी हम वीडियो बनाएंगे ऐसे ही। सो अभी वापस आते हैं अपने स्लाइड्स पे। सो टूल यूज होंगे, अभी मैं इस पे डिटेल में जाऊंगा टूल वाली चीजों पे, क्योंकि कोर कंपोनेंट समझ लेते हैं कि ये आपको हमेशा इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि एआई एजेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो ये समझना जरूरी है। अभी लोग जब वो बोल रहे हैं कि एजेंट जो हैं इंसानों को रिप्लेस कर देंगे, तो भाई कैसे रिप्लेस करेंगे इंसानों को? क्योंकि इंसानों का मेमोरी तो काफी तगड़ा है ना। ऐसे बोलते हैं कि मैमल्स में, हम लोग मैमल्स हैं स्पीसीज की बात करें तो, और मैमल्स में ह्यूमंस जो हैं उनकी दिमाग वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब बहुत शार्प मेमोरी है हमारे, और भी एनिमल्स हैं जिनकी दिमाग शार्प हो सकते हैं हमसे भी। मैंने रिसेंट रिसर्च नहीं पढ़ी है, लेकिन इंसानों का मेमोरी काफी लंबी होती है, राइट। हम बोलते हैं लॉन्ग मेमोरी है भाई तेरा, जिससे मेरे को आज से 20 साल पहले जो घटनाएं हुई हैं वो मुझे शायद याद होगी मेरे एज के हिसाब से, कि ठीक है 20 साल पहले की घटनाएं भी मुझे कुछ कुछ वेगली याद है, मतलब ब्लर हो गए हैं बट याद है। लेकिन एजेंट्स को प्रॉब्लम है, एजेंट्स में मेमोरी होती है। तो आप समझो एजेंट्स में तीन चीजें, मेमोरी, मॉडल और टूल्स। ये तीन तो होना ही है, ये तीन होना चाहिए एक अच्छा एजेंट बनाने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है। आप चाहते हो कि ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, मैं अगर इसको निकाल भी दूं, यहाँ पे एक सिंपल मेमोरी है, मैंने इसको निकाल दिया, सेव किया, और मैंने फिर से ये क्वेश्चन पूछी एआई क्या है, तो भी वो जवाब दे देगा। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एक मेमोरी होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप रेड यहाँ पे ये देखोगे एस्ट्रिक्स जो है रेड आइकन, वो ये दिखाता है कि मॉडल मैंडेटरी है, क्योंकि एजेंट को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, रीजनिंग मॉडल या कोई मॉडल चाहिए, लेकिन मेमोरी और टूल जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो लेकिन अच्छा अगर बनाना है आपको एजेंट, क्योंकि ये काम तो एक प्रॉम्प्ट बेस्ड एपीआई भी कर सकती है, प्रॉम्प्ट बेस्ड मॉडल जिसे भी हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें एजेंट की जरूरत नहीं है। सो वो एक चीज आप याद रखना कि फंडामेंटली आपको तीन चीजें चाहिए एजेंट में। एक मॉडल चाहिए, दूसरी मेमोरी चाहिए, और तीसरी टूल्स की एक्सेस होनी चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से मेमोरी। अगर एजेंट को रियली ह्यूमन को रिप्लेस करनी है, या एआई को इन जनरल, बिकॉज अभी हम एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज अभी के जो एजेंट्स हैं वो लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी में काफी अच्छे हैं। जैसे एजेंट्स मेमोरीज आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अगर मेमोरीज को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें, तो एक है शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट। शॉर्ट मेमोरी एंड लॉन्ग मेमोरी सिंपल लेमन टर्म्स में समझते हैं। शॉर्ट मेमोरी में काफी अच्छे होते हैं एजेंट्स। जैसे अगर आपने एक आमिर खान की मूवी देखी होगी गजनी, गजनी करके मूवी आई थी जिसमें आमिर खान साहब को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था। एजेंट के साथ भी अभी वही प्रॉब्लम है। एजेंट्स काम तो कर देते हैं, लेकिन फिर उनको वही शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली प्रॉब्लम है। जैसे ही मेमोरी बड़ी होते जाती है उनका अपना, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उनका फिर अपना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो, एजेंट्स का हालत खराब हो जाती है उनकी। और वो एल्गोरिथमिक लेवल पे प्रॉब्लम है, वो एल्गोरिदम्स की इश्यूज हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एजेंट्स दे आर नॉट ह्यूमन, तो इंसान तो है नहीं। तो वो हम जो बना रहे हैं, हमारी ही प्रॉब्लम होगी कि हम उस एल्गोरिदम्स को उस तरह से क्रैक नहीं कर पाए कि वो लॉन्ग टर्म यूनिफाइड मेमोरी जो होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसमें मास्टर कर सके। बट वो हो रहा है, बहुत सारे कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट की एआई टीम है, वो लोग एक यूनिफाइड मेमोरी पे काम कर रहे हैं, जो कि वो शायद अचीव कर ले। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मेमोरी में इंपॉर्टेंट है काफी। ना मेमोरी अभी के लिए कुछ नहीं, डेटाबेस है। वो एक डेटाबेस हो सकती है, वो एक MP4 फाइल्स फॉर्मेट हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। तो वो हो गया मेमोरी की बात। नाउ टूल्स। टूल्स को आप एक सेटअप प्रोग्राम बोल सकते हो बेसिकली। मतलब टूल्स कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर लिया है, एक टूल है। मतलब इस एजेंट को एक कैलकुलेटर की एक्सेस है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल टूल यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो आपको एयर टेबल करके एक टूल है, जिसमें बेसिकली एक डेटा टेबल है, जहां पे आप
डेटा को फेच कर सकते हो, आप डेटा को राइट कर सकते हो, वो एक टूल हो सकता है। मान लो आपकी डेटा AWS के S3 बकेट में है, तो वो भी एक आप टूल की तरह यूज कर सकते हो, वहां से आप डेटा फेच कर सकते हो, वहां पे आप डेटा राइट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट टूल्स बने हुए हैं और आप ये टूल्स खुद से बना सकते हो एज अ कस्टम टूल, प्रोग्राम लिख के। आप प्रोग्राम लिख के कहीं डिप्लॉय कर दो और उसको किसी सर्वर पे आपने डिप्लॉय किया, उसको आप एज एन एपीआई एंड पॉइंट यूज कर लो, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो टूल्स बहुत जरूरी है एक एजेंट में, मेमोरी, टूल। और ऑटोनॉमी के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही कि ऑटोनॉमी तो कुछ हद तक है। अब ये नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली डिसीजंस ले सकते हैं एजेंट्स एंड टू एंड, और वो अभी एजेंटिक एआई की एरा में 1-1.5 साल बाद हम पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, बहुत कम ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए। आप प्लीज, आप ऑब्जेक्टिव्स जो भी आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, जो भी आपको आउटपुट चाहिए, आप उसको प्री डिफाइन कर दो। एजेंट उसको फॉलो करके आपको एग्जैक्टली वैसी आउटपुट देने की कोशिश करेगी। तो ये एजेंट्स की 3 चीजें हो गई। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रॉम्प्ट वर्सेस एजेंट। अगर आप सिंगल इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो एक एलएलएम को एपीआई की तरह यूज करेगा। अगर आप, एलएलएम भी 2 तरीके से यूज हो सकते हैं, एक ओपन सोर्स की तरफ से और एक क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स मतलब जहां पे कोई दूसरा कंपनी एक मॉडल को ऑन कर रहा है, जैसे ओपन एआई जीपीटी मॉडल को ऑन करता है, गूगल जेमिनाई मॉडल्स को ऑन करता है, एंथ्रोपिक क्लॉड्स के मॉडल को ऑन करता है। तो वहां पे आप उसको एपीआई के थ्रू यूज करते हैं। बहुत सारे मॉडल्स हैं जिसको हम लोकली डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं, अगेन उसको भी एपीआई के थ्रू कर सकते हैं। वो लोग भी कंफर्टेबल होते हैं ओपन एआई के एसडीके के तरफ, लाइक आप ओलामा यूज कर लो, लाइट एलएलएम यूज कर लो, या एलएम स्टूडियो यूज कर लो। तो 2 तरीके हैं, उसमें नहीं जा रहा हूँ, ये एलएलएम की क्लास नहीं है, हम यहाँ पे एजेंट की डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये याद रखना कि कोर कंपोनेंट तो यही है। अगर आपको एजेंट समझना है, बनाना है, तो आपको इस पे देखना पड़ेगा। ना स्पेक्ट्रम जो है एजेंट की कॉम्प्लेक्सिटी, वो थोड़ा समझते हैं, क्योंकि एजेंट भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहला, अगर आप देखो, हायरार्की बहुत सिंपल रखा है यहाँ पे। पहला है सिंपल, विच इज रिएक्टिव। नाउ अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ो तो ये बोलते हैं कि दीज एजेंट्स रिएक्ट टू करंट परसेप्शंस और परसेप्ट्स विदाउट कंसिडरिंग पास्ट हिस्ट्री। मतलब यहाँ पे मेमोरी की कोई सीन नहीं आ रही है, प्रीवियस हिस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा हूँ। दे फॉलो अ सिंपल कंडीशन इफ एल्स वाली रूल थोड़ी सी है, मतलब डायरेक्टली इफ एल्स नहीं है, बट सिंपल कंडीशन एक्शन रूल है, जस्ट लाइक अ थर्मोस्टेट। बहुत सिंपल सा है, रिएक्टिव एजेंट बोलते हैं इनको, ठीक है। इनमें हम पास्ट हिस्ट्री को कंसिडर नहीं करते हैं, जैसे थर्मोस्टेट में होता है कि भाई कुछ दबाया, कर रहा है, काम चल रहा है, वो एक सिंपल। रिएक्टिव मतलब रिएक्ट कर देगा इमीडिएटली, ठीक है। रीजन एंड एक्ट पैटर्न होती है, रिएक्ट वो उसमें नहीं जा रहा हूं, बट ये एक एजेंट की चीज है। टूल यूजिंग आई ऑलरेडी टॉक्ड, बात कर चुके हैं टूल यूजिंग के बारे में, तो उसमें नहीं जा रहे हैं। नाउ एजेंट्स जो हैं वो एक सिंगल एजेंट भी हो सकता है और बहुत सारे एजेंट्स भी हो सकते हैं। मान लो आपके पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क आया है, बहुत ही मुश्किल टास्क है, और उसमें आपको लगता है कि एक एजेंट से काम नहीं होने वाला, उसमें मल्टीपल एजेंट्स, 5-10 एजेंट्स चाहिए, तो आप वैसे भी बना सकते हो, जहां पे हर एक एजेंट एक स्पेशलिस्ट होगा अपने फील्ड का और स्पेशल काम करेगा। जैसे मान लो आपको म्यूजिक में कुछ बड़ा तोड़ू फोड़ू चीज करना है, बॉलीवुड में कुछ कर रहे हो, या लेट से भोजपुरी में कुछ कर रहे हो, बिहार से या कहीं से कर रहे हो, तो वहां पे, एक्सक्यूज मी, वहां पे क्या है कि आपको मल्टीपल एजेंट्स लगेंगे। पहला एजेंट है कि मान लो आपके पास एक एक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर आया, या प्रोड्यूसर कोई भी कहता है कि, डायरेक्टर की बात करो, प्रोड्यूसर की नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर आया और म्यूजिक डायरेक्टर कहता है कि भाई मेरे को ना ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे गाने बनाने हैं, और तू एआई से बना, इसको कैसे बनाओगे? तो पहला आपका एजेंट जो होगा वो वेब जो है, इंटरनेट, पब्लिक इंटरनेट, वहां से ट्रेंडिंग टॉपिक को उठाना चाहिए ना, तो वो इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करेगा इंटरनेट से। तो पहला एजेंट क्या होगा? वेब इंफॉर्मेशन डिस्कवरी, या वेब एजेंट होगा पहला। आपकी टॉपिक्स आ गए। दूसरा एजेंट क्या होगा कि उस टॉपिक को पढ़ के समझ के, ठीक है, छोटे छोटे लिरिक्स क्रिएट करेगा। तो लिरिक्स क्रिएशन हो रही है। दूसरा एजेंट जो मास्टर है लिरिक्स में, पहला है वेब पे इंफॉर्मेशन ढूंढने का। जब लिरिक्स क्रिएट हो गए, तीसरा क्या होगा कि मेलोडीज पे फोकस करेगा कि भाई इसके साथ कैसी मेलोडीज जा सकती है इस लिरिक्स के साथ। और मेलोडीज कैसे डिसाइड होंगे? जॉनर क्या है, वॉइस किसकी है, फीमेल की लगेगी, मेल की लगेगी, जॉनर पे बात आ गया, लैंग्वेज क्या है, इंस्ट्रूमेंटल है, रॉक है, बॉलीवुड है, सूफी है, कुछ भी है। तो इन सब को बेस पे आपकी मेलोडीज डिसाइड हो गए। ना जब लिरिक्स हो गए, मेलोडीज हो गए, तो आपकी फिर यहाँ पे वोकल्स आएंगे, जहाँ पे कोई गाना गाएगा। तो मान लो एआई के मॉडल्स हैं, जैसे चर्प हो गया, सुनो है, बार्क का, ये सब मॉडल से क्या होंगे कि म्यूजिक जनरेट हो गई। तो डिफरेंट एजेंट्स
अपने अपने काम करके फाइनली एक म्यूजिक को क्रिएट किया, और एक फाइनल एजेंट होगा जो कि यूट्यूब पे पब्लिश करेगा या इंस्टाग्राम पे पब्लिश करेगा। तो आपको यहाँ पे स्टूडियो वगैरह की जरूरत नहीं है कि आप जाके गाना गाओ बप्पी दा के यहाँ, ऐसा बप्पी दा जैसे जाके गाते थे कहीं पे, वो उसकी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे क्रिएट करके वायरल कर सकते हो। तो उस तरह को मल्टी एजेंट सिस्टम्स बोलते हैं, जहाँ पे आपकी मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे हैं, वो लोग आपस में ही काम करके एक डिसीजन लेके आपको एक आउटपुट देते हैं। तो ये आप समझो कि डिफरेंट वेज हैं एजेंट के, डिफरेंट कैटेगरीज हैं एजेंट के, आपको डिवाइड कर सकते हो एजेंट्स कितने टाइप्स के हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आपको दिखा चुका हूँ। सुनो एक करके जो मैंने अभी बोला म्यूजिक एजेंट, रेपलिट के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ईमेल रिस्पॉन्स, आपको मैंने ईमेल का एग्जांपल दिखाया कि मुझे ये ईमेल आया है। अब चाहे तो हम यहाँ पे एक और नोड ऐड करके इसको फेच करके रिप्लाई बैक भी कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो और जीपीटी के कस्टम एजेंट्स, जो कि जीपीटी पे क्या आएगा, यहाँ पे चैट जीपीटी पे आओ तो बहुत सारे कस्टम एजेंट्स आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे स्लैश लिखो तो आपको, नहीं स्लैश नहीं, @ दिखाओ ना, मैं खुद भूल गया, या कुछ तो लिखने से, मान लो यहाँ ये सब भी एजेंट के ही पार्ट है। जैसे यहाँ पे अगर आप मॉडल, यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, जैसे देखो मैंने एक मॉडल सेलेक्ट किया है O3, और मैं पूछता हूँ कि कुछ एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछते हैं उसको, डिफाइन, नहीं डिफाइन नहीं, आई वांट टू बिल्ड क्वांटम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट यूजिंग पेनी लेन, लेट से। अभी जैसे इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा, आपको यहाँ पे कुछ थिंकिंग दिखेगा। अब यहाँ पे थिंकिंग में यहाँ पे एजेंट्स काम कर रहे हैं। O3 जो मॉडल है वो एक रीजनिंग मॉडल है, रीजन करके आपको एक आंसर करता है। ये भी एजेंट से पावर्ड होते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख रहा है आई एम प्रिपेयरिंग अ सेट ऑफ क्वेरीज। अब ये सब चेंज होती रहेंगी टाइम बाई टाइम। ये देखो अभी चेंज हो गया, तो यहाँ पे वो चीजें चल रही हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखना कि ये जीपीटी पे, चैट जीपीटी पे कस्टम एजेंट्स भी हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने एजेंट्स बना रखे हैं और वो एज ए मार्केट प्लेस अवेलेबल है। तो मैंने आपको कुछ डेमो दिखाएं, इस डेमो पे अभी जाएंगे। और अभी हम आ रहे हैं N10 पे। मैं N10 का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी N10 के साथ कुछ टाइम तो स्पेंड करो। आप N10 लिखोगे, और मुझे उनकी पिच भी काफी अच्छी लगती है। उनका जो एलिवेटर पिच है उनका यही है कि देर इज नथिंग यू कांट ऑटोमेट। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप ऑटोमेटिक ना कर सको। मान लीजिए कि कुछ आप चीजें मैनुअली कर रहे हो, जैसे वीडियो एडिटिंग हो रही है, कैनवा पे आप वीडियो एडिट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप हर चीज को आप ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे रिसर्च के बारे में, जैसे यहाँ पे देखा आपने, अगर हम इस टूल की बात करें, आई थिंक वो टूल, हाँ ये टूल की बात करें, नोटबुक एलएम, आपने देखा कैसे हमने एक रिसर्च पेपर को पॉडकास्ट में बदल दिया। तो ये एक ऑटोमेशन है। पहले क्या होता कि अगर मुझे पॉडकास्ट करना है उसके बारे में, तो मैंने उसको पूरा रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ता, समझना पड़ता, फिर अपने पर्सपेक्टिव भी ऐड करता, फिर जाके मैं उसमें चीजों को कर पाता। लेकिन एजेंट्स क्या करते हैं कि वो इजी बना देते हैं इन सब सारी चीजों को। तो इसमें वापस जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिंग विथ N10। नाउ N10 क्या है कि एक वर्क फ्लो ऑटोमेशन फॉर टेक्निकल टीम। सी, ऑटोमेशन की डेफिनेशन जो है आईटी इंडस्ट्री में बदलते रहती है, क्योंकि वो एक इवोल्यूशन होती है चीजें, ये एक फेजेस होते हैं। जैसे पहले, अगर एआई के पहले की बात करूं तो बहुत सारे लोग ऑटोमेशन करते थे आरपीए के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए। जैसे यूआई पाथ बहुत फेमस कंपनी है, आरपीए के लिए जानी जाती है। नाउ अभी हम एआई से ऑटोमेशन कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि अरे भाई ऑटोमेशन ही कर रहे हो ना, एआई नहीं। ऐसा नहीं है भाई, मतलब एआई से ऑटोमेशन कर रहे हैं। एआई इंस्पायर्ड या एआई पावर्ड ऑटोमेशन है। RPA powered automation is different. AI powered automation is different. Okay. Just by writing few conditionals, जिसमें हम कुछ कंडीशंस लिख के ऑटोमेट करें, तो वो अलग है। प्रोग्राम से भी ऑटोमेशन हो सकती है, सिंपल प्रोग्रामिंग करके भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एआई से, तो इसको याद रखना। बहुत सारे लोग इसका मजाक बनाते हैं कि उनको पता नहीं, बोलते हैं कि अरे ऑटोमेशन ही तो कर रहे हो, एआई कहाँ है। वो भाई ऑटोमेशन कर रहे हैं लेकिन एआई से कर रहे हैं, ये कब समझेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिए। सो N10 पे आप जाइए, साइन इन करो, आपको 14 दिन की फ्री ट्रायल मिल जाएगी। आपको सीखने के लिए काफी है। और जब आपको एक बार मजा आने लगे, तो जब मजा आएगा उसके बाद फिर खरीद लेना सब्सक्रिप्शन, क्योंकि फिर पैसे बनाने लगोगे एजेंट्स बेच बेच के, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, एजेंट बेच के पैसे बना रहे हैं। मैं नहीं बना रहा हूँ। सो अभी जैसे आपने साइन इन कर ली, तो आपको ऐसे दिखेगा, ओवरव्यू जैसे पेज पे आ गया, आपको ऐसे दिखेगा। आपके पास ये नहीं रहेगा मैंने एक पहले बना रखा है इसलिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पास एक लिखेगा
आप पहला वर्कफ्लो क्रिएट करो। तो यहाँ पे देख लो एक रेड बटन दिख रहा है आपको, यहीं पे यहाँ पे दिख जाएगी बड़ी सी, यहाँ पे लिखता है क्रिएट वर्कफ्लो। N8N पे जो भी आप बनाते हो एक वर्क फ्लो होता है बेसिकली, ठीक है। वर्क फ्लो मतलब एक फ्लो है जो भी आपके काम का, डिवाइड कर दो संधि विच्छेद, वर्क प्लस फ्लो। वर्क मतलब काम और फ्लो मतलब कि कोई एक फ्लो हो रहा होगा, कुछ एक उसमें प्रोसेस डिफाइंड है, सेट, राइट, वो होती है फ्लो। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नया फ्लो क्रिएट करते हैं। मान लो हमको कुछ नहीं आता, हम अनपढ़ लोग हैं और हमें एजेंट बनानी है, ठीक है, कुछ सिंपल एजेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड फर्स्ट स्टेप। अब मैं ऐड फर्स्ट स्टेप लिख दिया। अब इस पे क्लिक करो, ठीक। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको राइट साइड में एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आप चीजें डाल सकते हो। इसमें मैं यहाँ पे डालता हूं चैट मैसेज, चैट ट्रिगर। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो एजेंट को कुछ करना है। यहाँ पे लिखता है व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड, ये देख सकते हो यहाँ पे चैट मैसेज हम डाल सकते हैं। जैसे मैं पूछता हूँ, इसको सेव कर लो, मैंने लिख दिया हाय। तो देखो यहाँ पे ये नोड है ना, इसको नोड बोलते हैं, नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, लिख रहा है कि आपकी नोड सही से एग्जीक्यूट हो गई। अब इसे आप डबल क्लिक कर दो, आपको इस तक पूरा कुंडली मिल जाएगी इस नोड की। तो यहाँ पे देख लो, लेफ्ट साइड में कुछ पैरामीटर सेटिंग दिखा रहा है, राइट साइड में आपको आउटपुट दिख रही है। आउटपुट में आप देख सकते हो कि एक्शन हुई है सेंड मैसेज, इनपुट आई है हाई, ये आई है। तो यहाँ पे पहला नोड हमने सक्सेसफुली रन कर लिया। उसके बाद क्या होगा, आप प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे आप लिखो एआई। आप जैसे ही एआई लिखोगे आपको दिखेगा एआई एजेंट। आप बस अभी बैक टू कैनवस कर दो, उसको रेड रहने दो ना। आप एआई एजेंट देख लो, आप देख सकते हो यहाँ पे तीन चीजें जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मॉडल, मेमोरी एंड टूल। ये तीन चीजें एक एजेंट में होनी चाहिए एक अच्छा एजेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख लो चैट मॉडल है, मेमोरी है, टूल है। जैसे ही आप चैट मॉडल पे क्लिक करो, अब एलएलएम भी है, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जो अभी एलएलएम एजेंट को चाहिए मोस्टली वो इंस्ट्रक्शन ट्यून्ड मॉडल्स होते हैं। इंस्ट्रक्शन ट्यून्ड मॉडल की मतलब ये हुई कि वो मॉडल जो है वो आपके इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से समझता है। वो होता है इंस्ट्रक्शन ट्यून, मतलब वो चैट के लिए परफेक्ट है मॉडल। तो वो उसको ऐसा फाइन ट्यून किया गया है, उसको ऐसा ट्रेन किया गया है कि वो चैट मॉडल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, आप देख लो, ये सब बड़े बड़े कंपनी है। एंथ्रोपिक, अमेजन ने डाल रखा है $2-3 बिलियन इनमें, ठीक है। आप देख सकते हो एज्यूर के अपने मॉडल्स आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एडब्ल्यूएस अपना मॉडल लेके आता है बेडरॉक से, और बेडरॉक पे भी वो बाकी अलग मॉडल्स डिप्लॉयड है, मतलब सर्वरलेस है वो। तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ डीप में। डीप सिक चाइना का मॉडल है। अभी डीप सिक में जब चाइना में डीप सिक निकाला, इधर इंडिया में हल्ला मच गया, मोदी साहब बोल रहे हैं कि हमें भी अपना डीप सिक बनाना है। तो वो भी है डीप सिक। गूगल की अपनी मॉडल है जेमिनाई, जिसको बोलते हैं, फ्री है तो आपके लिए अच्छी होगी, आप जस्ट गूगल जेमिनाई पे जाके एपीआई की ले लो। और ग्रॉक बहुत फास्ट मॉडल है, जिसने एक डिफरेंट आर्किटेक्चर होती है उसकी, एलपीयू पे बेस्ड है वो, लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट। और तीसरा बहुत सारा मॉडल, ओलामा मतलब ओपन सोर्स, आप डाउनलोड करके ओलामा टूल के थ्रू मॉडल्स भी ला सकते हो। लास्ट मॉडल वाला है ओपन एआई मॉडल, तो उस पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा गेट $100 फ्री क्रेडिट्स फ्रॉम ओपन एआई। और 100 कुछ क्रेडिट डॉलर है या नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट 100 फ्री क्रेडिट्स आपको मिलता है ओपन एआई। N8N का कोलाबोरेशन होगा शायद, या कुछ होगा ओपन एआई के साथ। तो देख रहे हो मेरा फ्री क्रेडिट वाला चल रहा है, यहाँ पे लिखा है N8N फ्री ओपन एआई एपीआई क्रेडिट्स। और यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारे फ्री वाले जो वर्जन के मॉडल हैं वो मिल जाएंगे, जैसे जो पेड मॉडल हैं O3 वगैरह, जो बेस्ट ऑफ मॉडल्स हैं, वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, GPT-4o मिनी ले लेते हैं चलो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक मॉडल ले लिया। अब देखो, अब ये बेचारा ग्रीन हो गया, पहले रेड था। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडल डाल दी है, क्योंकि मॉडल की तो रिक्वायरमेंट है, एजेंट तो चाहिएगा, एजेंट को तो चाहिए मॉडल, बिना मॉडल का तो काम ही नहीं करेगा वो। तो एजेंट पे मॉडल आ गया। दूसरा मैंने बोला था मेमोरी। नाउ मेमोरी कुछ नहीं, अभी के लिए डेटाबेस है मेमोरी एक, ठीक है। एक पाइथन लिस्ट भी मेमोरी हो सकता है, बट उसको पीओसी तक ही रखना, प्रोडक्शन के बारे में मत सोचना कि लिस्ट में सारे हिस्ट्रीज को सेव कर रहे हैं। जैसे आप मान लो एक पाइथन लिस्ट बना दिए जिसमें प्रीवियस 5 मैसेजेस स्टोर हो रहे हैं, इनपुट आउटपुट, वो भी एक मेमोरी हो सकता है, बट वो अच्छी बात नहीं है, वो नहीं करनी चाहिए। वो प्रोडक्शन में नहीं करना, अभी के लिए कर सकते हो, तो उसको याद रखना।
और वो हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हो मोंगो डीबी एक डेटाबेस है, नो सीक्वल डेटाबेस है, तो उसकी चैट मेमोरी है। पोस्ट ग्रेस है, वन ऑफ माय फेवरेट। सुपर बेस भी लाना चाहिए था, अभी तक नहीं लाए। बट सिंपल मेमोरी पे क्लिक कर लो, यहाँ पे लिखता है स्टोर्स इन N10 मेमोरी, सो नो क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड। इसके लिए सिंपल सा मेमोरी है, और यहाँ पे आपका सेशन आईडी स्टोर करता है, और आपकी मेमोरी इसमें स्टोर हो जाएंगी। आप देख सकते हो कि डेटाबेस का आइकन है, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने यहाँ पे डाल दी। नाउ यहाँ पे टूल के बारे में थोड़ा समझते हैं। टूल है, तो लेट से अभी के लिए हमने कैलकुलेटर ले लिया, और कैलकुलेटर को हमने यहाँ पे डाल दी एज ए टूल। ठीक है, अभी देख सकते हो कि मेरे तीनों नोड्स, जो नोड्स में सब ब्रांचेस हैं, सब नोड्स हैं, मैंने उनको कनेक्ट कर दिए। मॉडल भी दे दी, मेमोरी भी डाल दिया हमने, और कैलकुलेटर भी ऐड कर दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज 2 + 2। इसको पहले सेव कर लो, ऊपर से आप सेव करो। अब मैं क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इज 2 + 2। अब देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे आंसर आ जाएगा कि 4 होना चाहिए 2 + 2। द रिजल्ट ऑफ 2 + 2 इज 4। यहाँ पे देख लो कि मेरी सारी जो चीजें हैं वो ग्रीन है। इसका मतलब कि सब कुछ यूज हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसे पूछता हूं कि एआई क्या है, और बोलता हूँ एआई कैसे सीखें, क्योंकि बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं एआई। मतलब एआई कैसे सीखे। अब इसमें देखोगे कि मेमोरी ने पिछला वाला यूज किया है, 2 + 2 वाला भी गया होगा, क्योंकि वो मेमोरी में है प्रीवियसली, पहले से था। लेकिन ये वाला ग्रीन नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेटर का कोई लेना देना नहीं है। तो जो एजेंट है वो ऑटोमेटिकली समझ लेता है, जो कि मैं क्वेश्चन या काम उसको दे रहा हूं, कि क्या टूल उसको यूज करना है। उसको कैलकुलेटर नहीं यूज करना है तो वो नहीं करेगा, उसको कोई और टूल यूज करना है तो कर लेगा, या सिर्फ एलएलएम के भरोसे बैठ के भी आंसर दे सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एआई सीखने के लिए आप कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट समझें, मैथमेटिक्स का ज्ञान बहुत अच्छी बात है, मैथमेटिक्स का ज्ञान ले लो, प्रोग्रामिंग वगैरह सीखो। देख रहे हो, यही प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी पुरानी मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उतना अपडेटेड नहीं है। जैसे अभी बहुत सारी चीजें लोग बोल रहे हैं प्रोग्रामिंग मत सीखो, तो वो ना कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा भाई। जो आपको अच्छा लग रहा है वो अभी आप करो, उस पर फोकस करो, उतना डर वर के मत बैठो, फोमो में मत आओ। बहुत सारे लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, कि आपको कोर्सेज बेचेंगे, डराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसमें मत जाओ। ठीक है, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पे ये प्लस पे क्लिक करता हूँ, और मैंने यहाँ पे जीमेल ऐड कर दिया, कि मैं भाई ईमेल चाहिए मुझे, ये एजेंट मुझे ईमेल भेजे। और आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज भी कर सकते हो, कि मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इसको भेज लेते हैं। सेंड अ मैसेज किया। नाउ मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे लिंक्ड है, जीमेल का आपको साइन इन करना पड़ेगा। अगर आप एनएटेन जो है, अगर आप ये एनएटेन ना क्लाउड यूज कर रहे हो, एनएटेन भी यूज करने का दो तरीका है, क्लाउड, और आप लोकली सेल्फ होस्ट भी कर सकते हो। तो अगर आप क्लाउड यूज कर रहे हैं, तो क्लाउड के लिए आपको जीमेल जो है वो ऑटोमेटिकली साइन इन करके आता है। आप जैसे यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करोगे तो आपको दिखाएगा, ये देखो, साइन इन विद गूगल। लेकिन अगर आप लोकली रन कर रहे हो एनएटेन, जो कि डॉकर के थ्रू चलता है, उसके लिए आपको उसके लिए आपको ओऑथ वगैरह यूज करना पड़ेगा। गूगल क्लाउड पे जाके आपके यूआरएल्स को डालना पड़ेगा, आप सारे एक्सेस प्रिविलेज को देना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें नहीं जाते। इसको मैंने क्लोज कर दिया, मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्योंकि मैंने साइन इन कर लिया है। यहाँ पे मैंने टू किसको भेजना है, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं खुद को ईमेल को भेजना चाहता हूँ, तो मैंने ऐसे डाल दी, और सब्जेक्ट डाल दो डेमो करके कुछ। ईमेल टाइप एचटीएमएल, मैसेज वगैरह सब ठीक है। ठीक है, बेसिकली आउटपुट ही होगा मैसेज। ठीक है, आपको आउटपुट को ड्रॉप कर देना, बिकॉज आउटपुट को मैं भेजना चाहता हूँ। राइट, आप बैक टू कैनवस कर जाओ, आप इसको फिर से सेव कर लो। अब मैं फिर से बोलता हूँ कि क्रिएट अ रिपोर्ट ऑन, नहीं हिंदी में लिखते हैं ना, मैंने ये लिखा है कि मुझे हिंदी लैंग्वेज में आप बताओ कि एआई को 3 महीने में कैसे सीख सकते हैं। अब मान लो मुझे ये एक रिपोर्ट भेजना है किसी को, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के अब यहाँ पूरा समझूं, लिखूं और ईमेल करूं, ऑटोमेटिकली चला जाए, मैं ये चाहता हूँ।
तो आप देख लो ये टूल फिर से यूज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी डिफरेंट चीजें यहाँ पे चली गई, सेंड मैसेज भी चला गया, आपको ईमेल भी आ गई। ये 22 मिनट पहले आई है, अभी वाला ईमेल, सॉरी। ये देखो, इसको थोड़ा सा हम और फैंसी बना सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। यहाँ पे देखो, आप लिखता है एआई को 3 महीने में सीखने के लिए आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और डेली प्रैक्टिस की जरूरत होगी। यहाँ पर एक 3 महीने का प्लान दिया गया है, महीना 1, महीना 2, महीना 3, और वही प्लान आपको यहाँ भी मिल जाएगी, उससे बेटर प्लान, क्योंकि ये मेरी हैंड क्राफ्टेड प्लान है। ये आप देख लो, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो आप इसको गो थ्रू करो, आप डेफिनेटली मास्टर कर लोगे, देयर इज नो डाउट। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस N10 के वर्कफ्लो पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक एग्जांपल है। अब मान लो मैं यहाँ पे नया टूल भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं एक टूल है सर्प एपीआई, जो कि गूगल सर्च है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद कर लेना। गूगल सर्च में आपको क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको एपीआई की लगेगी। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है सर्प एपीआई, एपीआई की, और आप पहले लिंक पे जाओ, ऐसा दिखेगा serpapi.com, आप साइन इन करो। और साइन इन करोगे तो आपको ये रिसेंट वगैरह करना पड़ेगा, वेरीफाई ईमेल है, ये सब मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, उसमें टाइम जाएगी, लेकिन आप खुद कर लेना। और यहाँ से एपीआई की लेके आपको यहाँ डालनी है। जैसे ही आपने यहाँ डाल के सेव किया, ऑटोमेटिकली वो टेस्ट भी कर लेगा और कनेक्ट हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। आप मल्टीपल टूल्स ऐड करके भी चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा एक एजेंट का वर्कफ्लो है। मैं लिखता हूँ सिंपल एजेंट वर्कफ्लो, और यहाँ पे सेव हो गई। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे काम हो रहा है। नाउ आप, बहुत सारे हैं, रिसर्च जीपीटी भी बहुत ही अच्छा टूल है एक, अगर आपको और भी रिसर्च करने हैं, आप रिसर्च जीपीटी पे भी कर सकते हो, और चैट जीपीटी पे भी अवेलेबल है, वो भी बहुत अच्छा टूल है करने के लिए। लेकिन ये हो गया नो कोड। अगर आपको और भी ऐसे ही टूल्स यूज करने हैं, तो एक टूल है फ्लोवाइज। आप फ्लोवाइज पे जाके भी ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देखो, ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप, सेम थोड़ा सा इनकी और फैंसी यूआई है, फ्लोवाइज पे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज होगी। नाउ अगर आप चाहते हो कि और भी मैं कुछ चीजें एक्सप्लोर करूं, तो मेक डॉट कॉम भी है, वो एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, सेम ऐसा ही आप देख सकते हैं, ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप से बनेगी चीजें। तो ये नो कोड की चीजें हैं, जहां पे आप ये प्लेटफॉर्म्स यूज करके एआई एजेंट्स बना सकते हैं। नाउ मान लो कि आपको प्रोग्राम करके बनाना है। मैं इस वाले ट्यूटोरियल में प्रोग्राम का कंसेप्ट नहीं रख रहा हूं, लेकिन आपको दिखाता हूं कुछ चीजें कैसे आप प्रोग्राम करके बना सकते हो। क्रू एआई सबसे सिंपल है एआई एजेंट बनाने के लिए। तो आप क्रू एआई के डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, और आप कुछ इन एजेंट के बारे में यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में ही देख लो कि ऐसे एजेंट पे काम करते हैं। एजेंट्स होंगे, कुछ टास्क दोगे, आपकी आउटकम आएंगी। ठीक है, रोल बेस्ड एजेंट्स हैं, बहुत सारे एजेंट्स बना सकते हैं आप। क्रू एआई है, ऑटोजेन स्टूडियो है, ऑटोजेन माइक्रोसॉफ्ट की, जहां पे आप भी बना सकते हैं। लैंगचेन है, लैंग ग्राफ है। तो ये सब यूज करके भी आप एजेंट बना सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, ऐसे एजेंट बनती है। ये देखो, क्रिएट एन एजेंट विद ऑल अवेलेबल पैरामीटर्स। यहाँ पे एक एजेंट है जिसका रोल दिया गया है डेटा साइंटिस्ट। तो जब आप प्रोग्रामेटिकली क्रू एआई यूज करते हो, तो इसमें रोल, गोल एंड बैक स्टोरी की कंसेप्ट है। हर एक एजेंट का अपना रोल होगा, उनको गोल दिया जाएगा, और उनको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रहेगा बैक स्टोरी की, भाई तुम क्या क्या करते आए हो, मतलब एक्सपीरियंस वगैरह, स्किल सेट्स वगैरह। तो आप क्रू एआई यूज करके भी एजेंट्स बना सकते हैं। आपको वो खुद का प्रोग्रामेटिकल एजेंट होगा। मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे आप जाओगे तो आपको काफी सारे एआई एजेंट के कोड मिल जाएंगे, और वो यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। अगर आप इसमें भी चले जाएं, आपको हर एक चीज में, आपको जैसे ये देखो, प्रोजेक्ट के लिंक दिए गए हैं, उनकी वीडियो है, कौन सी वीडियो कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आपको सारा वो ये भी यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। तो ये पूरा एक 3 महीने की लर्निंग रोड मैप आपको यहाँ मिल जाएगी। तो जैसे आपने देखा कि हमने अभी तक N10 पे एक सिंपल सा एजेंट बनाया, हमने समझा, रोड मैप भी कवर की। यहाँ पे भी आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो, इमेज टू वीडियो। तो मान लो मैंने यही इमेज डाल दी, और इसी इमेज को आप एज अ वीडियो बनाना चाहते हो, या मान लो अच्छा नहीं लग रहा है वो, उसको निकालते हैं। मान लो हमने ये डाल दिया, और 10 सेकेंड्स का हमने बनाया ऐसे। अब मेरे पास कोई प्लान नहीं है, बट आपको दिखा रहा हूँ, आपको लेने पड़ेंगे, बट क्लिंग बहुत अच्छा है। क्लिंग के बाद VO3 है, LTX है, बहुत सारी चीजें जिससे आप वीडियो बना सकते हो। हजारों ऐसे टूल्स पड़े हैं। अगर आपको ये टूल्स पता करनी है, तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, रिपोजिटरी, जैसे मैं बताता हूँ,
देयर इज एन एआई फॉर दैट। ये आप रिपोजिटरी पे आइए और आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करो। आपको अगर कोई आइडिया है यूज केस, आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, यू कैन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 38,119, मतलब 38,000 से ज्यादा एआई टूल्स हैं, 13,000 टास्क के लिए और 5,000 जॉब्स के लिए। तो ये आप यहाँ पे आके ढूंढ लोगे, कुछ भी जो ढूंढ सकते हो। जैसे देखो अभी जो नए रिलीज हुए हैं वो भी आप देख सकते हो। ये नया रिलीज है थंबनेल क्रिएटर, किसी को थंबनेल क्रिएट करना है तो वो ये देखेगा। लव सॉन्ग एआई, टेक्स्ट समराइजर, किसी को टेक्स्ट समराइज करना है तो ये टूल है, ये देखो। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो कि भाई मुझे तो नहीं पता कि कौन सा, इतने सारे टूल्स आ गए हैं, कैसे क्या यूज करूं, तो देयर इज एन एआई फॉर दैट। आप यहाँ पे आइए और ये देखिए, एक और टूल है फ्यूचरपीडिया। फ्यूचरपीडिया पे भी आप पता कर सकते हैं। यू कैन सी एवरीथिंग योर बिजनेस नीड्स टू मास्टर एआई ऑल इन वन प्लेस। आपको सारे एआई टूल्स मिल जाएंगे। प्रोडक्टिविटी टूल्स चाहिए तो प्रोडक्टिविटी टूल्स मिलेंगे, जैसे नोशन के कुछ टूल्स हैं, स्प्रेडशीट्स, एक्सेल सीट्स के कुछ एआई रिलेटेड टूल्स हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर वीडियो के चाहिए तो हम यहाँ वीडियो में देख लो। ये देखो यहाँ पे आ गए, आप देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स मिलेंगे आपको। और आप इस पे क्या है कि फीचरपीडिया पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि फ्री वाला चाहिए कि पेड वाला चाहिए, प्रीमियम चाहिए, क्या चाहिए। वीडियो एडिटिंग में मान लो कुछ चाहिए तो वीडियो एडिटिंग पे आ गए। अब ये देखो फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स में आपने डाल दो, मान लो प्राइसिंग फ्री चाहिए, तो अभी सिर्फ दो ही टूल हैं, विगल एआई एंड फ्रेम बोट। आप इन पे विजिट करो और आप देख लो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको खुद सब कुछ फिगर आउट नहीं करना है या किसी से पूछना नहीं है। आप बस इधर आ जाओ, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप डाल दो और फिल्टर सेलेक्ट कर लो, आपको टूल्स मिल जाएंगे कि कौन सी एआई टूल्स, कौन सा एआई एजेंट्स हमें यूज करना है। तो वो बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको दो चीजें दिखा दी, देर इज एन एआई फॉर दैट और फ्यूचरपीडिया, तो वो आप उसका याद रखना। अब इसके बारे में मैंने बता चुका हूं, ये मैंने कवर कर लिया। मैं जाऊंगा वापस स्लाइड पे कि ये हमने डेमो देख चुका है। ऐसे डेमो हमने देख लिया, कोड के थ्रू मैंने बताया कि आप क्रू एआई यूज कर सकते हैं। और इसमें क्रू एआई में क्या है कि मल्टीपल एजेंट्स आपस में कोलाबोरेट करते हैं, जैसे रिसर्चर हो गए, राइटर हो गए, और वो आपको एंड में एक एजेंट क्रिएट करके दे देंगे। ये बहुत जरूरी है, थोड़ा सा इसको समझना चाहिए हमें। रोबस्ट और सिक्योर एजेंट, देखो स्टार्टिंग के लिए ठीक है कि आप जस्ट सरफेस को स्क्रैच कर रहे हो, बोलते हैं ना स्क्रैचिंग द सरफेस, कि बस ऊपर ऊपर मोटा मोटी हो रहा है, तो ना ऊपर ऊपर से मैं कहीं और चला गया। पहले कैसे हम लोग मीम्स देखते थे और पहले से डिस्कशन होते, बाबू ऊपर ऊपर से करना, तो वैसी चीज है। सो अगर आप सिर्फ उस तरह से सीखना चाहते हो कि ठीक है एजेंट पढ़ लिए, सीख लिए, नौकरी मिल गई, उसके बाद हम कुछ और कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक प्रोडक्शन में एआई एजेंट बनाना और सिर्फ एमबीपी और पीओसी तक दोनों अलग चीजें हैं काफी। आपको इवैल्यूएशन पे, ऑब्जर्वेबिलिटी पे, मॉनिटरिंग पे, मतलब मान लो आपने बना दिया, या आपके घर में मान लो आपके बच्चे हैं, काफी छोटा है, पैदा हुआ है, तो आप जब वो पैदा है, जब वो बेबी है, तो आप उस बेबी को कम से कम 5-6 साल तक काफी ज्यादा अटेंटिव रहते हो, आपकी वो क्या कर रहा है, कैसे सीख रहा है, सब कुछ आप मॉनिटर करते हो और सब कुछ चीजें आप लॉग करते रहते हो। आप यहाँ लॉग करते हो दिमाग में, और उसके हिसाब से आप डिसीजन बनाते हो कि उसको कैसे अपब्रिंगिंग कैसे करनी है। वैसे ही है सेम कंसेप्ट एजेंट्स की भी। अगर आपको प्रोडक्शन में ले जाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि मॉनिटर करो एजेंट को कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उसको आप रिकॉर्ड करो, बेसिकली लॉग्स होंगे, लॉग्स को क्रिएट करो, उसको पैटर्न समझो, फोरकास्ट करो, उससे आप डैशबोर्ड्स बनाओ। और डैशबोर्ड्स ऑलरेडी हैं, प्रोमीथियस, ग्राफाना, एजेंट ऑप्स, बहुत सारे टूल्स हैं, गैलेलियो, जैसे आप ये टूल्स देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, गैलेलियो एआई लिखता हूँ वो खुद तो फिगर कर लेगा। ये गूगल कुछ अनाउंसमेंट है, आई थिंक ये फास्टेस्ट वे टू शिप रिलायबल एआई एप्स। अब इसमें क्या होंगे कि आप देख सकते हो ऑटोमेटेड इवैल्यूएशंस हैं, इटरेशंस हैं, प्रोटेक्शंस हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं कि आप, जैसे ये देख लिया, आप एजेंट ऑप्स भी देख सकते हो। आप एजेंट ऑप्स पे देखोगे तो वो बताएगा ट्रेस, डिबग एंड डिप्लॉय रिलायबल एआई एजेंट्स। सो ये सब बहुत जरूरी है आपको, अगर आप काफी डीप जाना चाहते हैं इस फील्ड में कि कैसे अच्छे एजेंट्स बनाने हैं प्रोडक्शन ग्रेड में, कि लॉगिंग, मॉनिटरिंग, ट्रेसिंग, ऑब्जर्वेबिलिटीज आर रियली इंपॉर्टेंट, तो उसको समझो। आ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बाकी ये ज्ञान बाद में देंगे, लेकिन ये मोटा मोटी आपको समझना है। इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए ये आपकी पहली वीडियो है, इससे पहले आपने कोई एजेंट्स के बारे में कुछ नहीं किया है, तो आपको यही करना है कि आपको जाना है और एजेंट बनाना है,
बनाने के दो तरीके हैं, या तो कोड करके बनाओ क्रू एआई, लैंगचेन, लैंगग्राफ से, या किसी से ही बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, जो बोलता है उसको बोलने दो। दूसरा है एनएटएन से बना लो, या फिर कोई और भी नो कोड टूल्स है, आप उससे बना लो। जैसे लैंग्राफ हो गया, कुछ हो गया, एक्सक्यूज मी, फ्लोवाइज हो गया, एनएटएन हो गया, मेक डॉट कॉम हो गया, डीफाई हो गया, उससे बना लो। आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को फॉलो करो, जो ओपन सोर्स के एजेंट्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, गिटहब पे जाके। जैसे एक प्रोजेक्ट है देविका, आप देविका पे जाओ। अगर आप ये डिवाइन का देख के इन्होंने इंस्पायर होकर बनाया था, ओपन सोर्स कर दिया है। यहाँ पे देखो लिखता है देविका इज एन एजेंटिक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर दैट कैन अंडरस्टैंड हाई लेवल ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस। मतलब आप इनके कोड को समझो कि भाई इन लोगों ने कैसे बनाया, ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप इनसे समझो कि भाई ये लोग इतना अच्छा बना सकते हो, तो आप भी बना सकते हो। ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाली चीज तो है नहीं भाई। तो वो समझो। और जब आप ये समझ गए कि कैसे ये लोग बना रहे हैं, तो उसके बाद आप अपना कॉम्प्लेक्स जो यूज केसेस हैं, आप उसको समझो, उसको बनाओ। तो वो जरूरी है, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए इस वीडियो के बाद, कि आप टूल्स देख के इंस्पायर्ड हो। और बहुत सारी वीडियोस आएंगी। अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के वीडियोस बनाने वाला हूँ, और हिंदी की अलग प्लेलिस्ट करते हैं, इंग्लिश की अपनी चलती रहेगी, क्योंकि एक ऑडियंस बेस बन गई है इंग्लिश की ग्लोबली। तो इंग्लिश तो चलते ही रहेगा, हिंदी की एक सेपरेट बनाते हैं अब आएगा मजा जब हिंदी के हम काफी सारे वीडियोस डालेंगे। एजेंट्स, एमसीपी और क्वांटम के बारे में भी डालेंगे, क्योंकि उधर भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो भी डालेंगे। यही है कि पहली वीडियो थी हिंदी में, तो कुछ बोल दिया हो तो माफ कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और वीडियो को भी आप शेयर करो दूसरे दोस्तों को, कोई सीखना चाहता हो एजेंट्स। देखो भाई, 1 घंटे में तो सीख नहीं सकते, कोई ऐसा नहीं है जो 1 घंटे में सिखा दे। मोटा मोटी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो, थ्योरेटिकली समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यूज में वो भी आजकल पूछ रहे हैं लोग कि मेमोरीज के बारे में बताओ, टूल्स कैसे यूज करोगे, एजेंटिक एआई, एआई एजेंट्स क्या हैं, एमसीपी आएगी बाद में, वो सब समझना जरूरी है। तो वो सब आप पढ़ते रहो। और अच्छे लगे वीडियो तो प्लीज शेयर करना किसी को। और दूसरा ये है कि अगर आपको लर्निंग रोड मैप चाहिए, तो आप इस लिंक को फॉलो करो, और मुझे ये बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। जो था यहीं तक था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।